Good morning class. Today date is 31/9/25 class 4 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स न्यूमेरियल एंड टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी हमारा मिक्स न्यूमेरियल लिया है, मिक्स वाली संख्या दी गई है फ्रैक्शन में, उसे हमको इम्प्रॉपर में बदलना है। इसका बेसिक रूल आपके बुक में दिया है। रूल क्या होता है, हम यहाँ ऊपर रूल लिख देते हैं। ये रूल है हमारा। रूल होता है डिनोमिनेटर, ठीक, और ऊपर लिखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। ये हमारा रूल होता है। एक क्वेश्चन में हम रूल लग के करेंगे, बाकी के साथ हम कैजुअली समझ के करेंगे। इन दोनों का रिलेशन, जैसे हम यहाँ रूल लिखते हैं, यहाँ पे रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर क्या होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ठीक। अब डिनोमिनेटर क्या है, तो 5 है, होल नंबर क्या है, 3 है, और यहाँ प्लस रहेगा ना, सॉरी HOWH, ठीक, फिर से मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस लगाया, प्लस न्यूमरेटर में क्या दिया है 1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 1 16, इसको हमने सॉल्व किया, 16/5 आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और आसानी से समझ जाएंगे, बिना रूल का समझेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, 12 और 2 का रिलेशन है मल्टीप्लाई का। अब 12 और 1 का गुणा है प्लस, रिलेशन है प्लस का। 12 2 के घर जाएगा तो क्या कहेगा, मल्टीप्लाई। अब 12 1 के घर जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्लस। तो पहले हमको 12 को भेजना है मल्टीप्लाई के घर, फिर भेजना है न्यूमरेटर में, और नीचे जो लिखा है वैसे ही लिख देंगे। 12 तो एक ही है ना, तो 12 पहले 2 के पास गया, 2 के पास गया तो कितना हो गया, 12 तो ना 24। अब ये 24 वाला 24 अब किसके पास जाएगा, न्यूमरेटर के पास। न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो 24 1 25, नीचे 2 था, नीचे 2 ही रहेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज हमें उतार देना है। सेम काम हमें इसमें करना है, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्लस। तो 7 × 8, ऊपर वाला प्लस करना है, नीचे क्या है 8 है, 8 7 56 प्लस 3, नीचे 8 है, 8 नोट कर दिया हमने। 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59/8, ठीक। इसी प्रकार से इसमें इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई, यानी 1 × 15, ऊपर वाले का रिलेशन प्लस, तो +4, नीचे क्या है 15 है, 15 उतार दिए। 15 एकम 15 प्लस 4 कितना हुआ, 15 4 19, नीचे क्या है 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ई पे बढ़ते हैं, ई वाला है हमारा 8 होल बाई 3/6, तो इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस, तो 8 और 6 का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, बाकी क्या है प्लस का रिलेशन है, नीचे जो है लिख दिया हमने। 8 छक्के 48 प्लस 3, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 49 50 51, तो 51/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एफ वाला सॉल्व करते हैं। इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्लस, तो प्लस में लिख दिया, नीचे जो है एज इट इज उतार दिया हमने। 9 7 63 प्लस 5/7, इसको जोड़ेंगे, 63 में 5 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा /7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सेम बढ़ते हैं, इस पे हम मल्टीप्लाई, ये प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 × 1 प्लस 4, नीचे जो है एज इट इज उतार दिए। 12 एकम 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16/12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी क्या है, हमारा आंसर है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 7 और 10 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, और ऊपर वाला किसका रिलेशन है, प्लस का है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, एक आपको सेल्फ वर्क देते हैं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर इसका निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को सीख रहे हैं और आप लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। जैसे हमने बताया है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के रूल में हमने पढ़ाया है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी बीच में हमें क्या लगा देना है? ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है। यदि हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं और 28 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 4 से 28 कटता है कितनी बार में? 7, 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आता है? 7 बार में। और 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 7 1 जा 7 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार हम बी वाला सॉल्व करते हैं। 3/5 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया हमने 35, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया हमने। नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देते हैं। कभी भी हम किसी भी नंबर को काटते हैं तो ऊपर नीचे या तिरछा कटता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में काटेंगे, नहीं तो तिरछा काटेंगे, नहीं तो ऊपर नीचे काटेंगे। सामने सामने कोई नंबर नहीं कटता है। तो 5 से 35 ये तिरछा नंबर है ना, ये ऐसे जा रहा है तिरछा, तो इसको हम काट सकते हैं। तो 5 से 35 काटा कितने बार में? 7 बार में। और सामने सामने मल्टीप्लाई है तो 7 त्रिक 21, और ये क्या हो जाएगा? आंसर। डिनोमिनेटर में 1 लिखें चाहे ना लिखें, हमारा वैल्यू बराबर है। ठीक, सी वाला सॉल्व करते हैं। 8/7 लिखा है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा हमने, नीचे कुछ नहीं 1। 7 से 56 कटा कितने बार में? 7 8 56 ना, तो 8 बार में कटा। ऊपर ऊपर जो नंबर दिया उसके मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, ये क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। डी वाला है हमारा 8/50, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ 100 है, नीचे कुछ नहीं 1। 50 के पहाड़ा में 100 आता है क्या? 50 के पहाड़ा में 100 आता है क्या? 50 दूनी 100 ना, 50 50 100। तो ये कितनी बार में कटेगा? 50 से 100 2 बार में ना। और 8 का गुणा 2 से होगा, 8 2 जा 16, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ई वाला क्वेश्चन है हमारा, ई वाला हमारा कह रहा है 2/3/6 ऑफ 36। यहाँ पे हमारा नंबर जो है होल में आ गया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 5वें 6ठे क्वेश्चन में हमने किया था होल नंबर से कैसे इम्प्रॉपर बदलेंगे। इन दोनों का रिलेशन क्या बताया था हमने? मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस। तो इसको हम लिख देते हैं, ऑफ में क्या लिखा है? 36, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12 और इसी में जोड़ देते हैं, 15/6 हो गया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, ठीक है। 6 से ये कटा 6 बार में। अब 15 का गुणा 6 में होगा तो 15 गुणे 6 इक्वल टू 15 छक्के 90। ये हमारा क्या हो जाता है? 90 आंसर हो जाता है। उसके बाद इसको होल से निकालते हैं, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ऊपर का प्लस। तो 11 गुणा 22 में प्लस 1 जोड़ देंगे, नीचे क्या है? 2 है। ऑफ 12 एज इट इज उतार दिया हमने, 11 दूनी 22 और 1 जोड़ दिए 23 हो गया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में नीचे कुछ नहीं 1 लिख देते हैं। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? तो हम कहेंगे 6 टाइम में आता है, तो 6 लिख दिए। और 6 का मल्टीप्लाई 23 में करें क्या होगा? 23 में 6 का मल्टीप्लाई करते क्या होगा? 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 12 130। क्या है आंसर? 138। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसी के साथ जी वाला हमारा क्वेश्चन है 1/1/9 ऑफ 81। तो इसको होल से निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस, 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 9 ऑफ 81। 9 1 जा 9 और 1 जोड़ दिए तो 10/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है 1। 9 से 81 कटा कितने बार में? 9 9 81 ना, 9 9 जा 81, तो 9 टाइम में कटा। और 10 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो क्या होगा? 10 9 90, 90 क्या होगा हमारा? आंसर होगा 2/5 ऑफ 50। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमने ए से ई तक क्वेश्चन कराया है, ए से डी तक क्वेश्चन कराया है, सेम वैसे ही है। क्या करना है? बीच में ऑफ की जगह क्या लिख देना है? मल्टीप्लाई लिख देना है और नीचे 1 लगा देना है। अब इसके आगे आप सेल्फ वर्क करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया सेम वैसे ही है। ऑफ की जगह हमें क्या लिखना है? ऑफ की जगह हमें मल्टीप्लाई लिखना है। और 27 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है।
3 से हम 27 को काटेंगे कितने टाइम में? 9 टाइम में। आंसर क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। इसी के साथ 6/5 मल्टीप्लाई 50 लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लिख दिया हमने। 5 से 50 काटा हमने 10 बार में, और 10 का गुणा 6 में क्या? 10 छके 60। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे ही लिखा है 5/8 मल्टीप्लाई 54 kg। ठीक, अब 5 के टेबल में 54 आता है क्या? 5 के टेबल में 54 नहीं है, 8 के टेबल में 54 नहीं आता है। किससे कट करेंगे तो ये कट जाएगा? 2 से कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 7, 2 7 जा 14। अभी भी कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 2 5 2 जा 10 और 3 13/4। ये हमारा क्या है? केजी है। आप इसे होल में भी निकाल सकते हैं। डी वाला है हमारा 13/15 मल्टीप्लाई 1 आवर। 13/15 मल्टीप्लाई 1 आवर लिखा है। 1 आवर मतलब 1 घंटा। और किस में इसको कन्वर्ट करना है? जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिनट। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है हमको ये बताइए। 1 आवर लिखा है ना, इसको किस में करना है? मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। तो हमने 60 लिख दिया, नीचे कुछ नहीं है वो लिख दिया। 15 से 60 करता कितने बार में? 15 चौको 60 और 13 गुणा कर 13 चौको 52। ये हमारा क्या हो गया? 52 मिनट है ना, तो 52 मिनट हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी के साथ 1/17 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 85 लीटर। यहाँ लीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ लीटर है क्वेश्चन में भी और आंसर में भी लीटर है, यानी इसको किसी में बदलना नहीं है। यहाँ हावर था, यहाँ मिनट है, तब यहाँ हम 60 लिखे हैं। हावर को बदल के मिनट में लिखे हैं। यहाँ लीटर और लीटर दोनों सेम है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिए। 17 से 85 कटा 5 बार में। अब 5 1 जा क्या होता है? 5 लीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखते हैं 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ दिया है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो हम लिखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 4 से 100 कटेगा 25 बार में। 25 चौको 100 होता है ना, तो 25 बार में कटा। अब 25 का गुणा 3 में होगा तो 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर F खत्म होता है। जी की ओर बढ़ते हैं। जी वाला हमारा कह रहा है 25/100 ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 किलोमीटर। यहाँ 2 किलोमीटर दिया है और यहाँ पे लिखा है मीटर, यानी 1 किलोमीटर पहले जानते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 में 1000 हो रहा है तो 2 में 2000 होगा। तो इसलिए 2 किलोमीटर को हमको किस में बदलना है? मीटर में। तो 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 2000। नीचे कुछ नहीं, 1। 100 से 200 को काटे कितने बार में? 2 बार में। 100 के पार हम 200 कितने बार में होता है? 2 बार में। और 1 जीरो बच गया ना, तो 1 जीरो को हम यहाँ लिख दिए, बगल में लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूना 50, 1 जीरो लगा दिए। इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके साथ ये देखते हैं 3/9 मल्टीप्लाई 72 वीक्स। और यहाँ वीक लिखा है, वीक मतलब सप्ताह और डे मतलब होता है दिन, यानी 72 सप्ताह को दिन में बदलना है। ठीक, एक सप्ताह में कितने दिन? एक सप्ताह में, एक हफ्ते में कितना दिन? 7 दिन। तो हमको दिन में बदलना है ना, तो 72 वीक दिया है, तो एक वीक में कितने? 7। तो 72 वीक में बदलना है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या आप 7 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 150, 504 लिखे, या इसी में हम बिना मल्टीप्लाई किए हम इसको लिख दें 72 मल्टीप्लाई 7 लिखे, या 70 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिखे। दोनों अगर हम लिख के करेंगे, दोनों में से कोई एक लिख के करेंगे तभी भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिख के करते हैं 9 से 72 कटा 8 बार में और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 त्रिके 21 गुणे 8
8 का गुणा किए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इन दोनों का गुणा करके अगर लिखते हैं 504 लिख के करते हैं तो क्या होगा, 3/9 मल्टीप्लाई 504 आया था, 9 से कटेंगे, 9 पचे 45 और 9 छके 54, तो 53 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 3 6 18, 1 कैरी, 3 5 15 व 60, तभी भी हमारा आंसर वही आएगा। तो जिसमें हमको आसानी लगे, जो हमको सुविधा लगे, जो हमको आसान लगे उस मेथड से करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है।